क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और फिर भी हमें थकान महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठे रहने के बाद जो ऊब पैदा होती है वह हमारे शरीर को निढाल कर देती है, हमें थका देती है। लेकिन वहीं हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भाग दौड़ करते हैं, खूब शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेलने के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। अगर आप देखें तो यह बात अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से होना तो यह चाहिए कि जब आदमी खेलता है तो उसका शरीर थकता है, इसीलिए खेलने के बाद उसे थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठता है वह अपने शरीर को थका ही नहीं रहा, वह तो आराम कर रहा है। फिर उसे थकावट क्यों महसूस होती है? सकारात्मक सोच का महत्व खाली बैठने में। अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मन की ऊब। जहां तक शरीर की बात है, शरीर को थकने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में। और मन की इस ऊब को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको तनाव के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होता है। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर ले। दोस्तों, यह आपसे रिक्वेस्ट है, ऑन ऑर्डर नहीं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की चर्चाएं दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफी दूर दूर से लोग अपनी चिंता और दुखों के बारे में गौतम बुद्ध के पास समाधान खोजने के लिए आते थे। मन का मंत्र। ऐसे ही एक दिन जब गौतम बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 22-13 साल के लड़के को साथ लेकर गौतम बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। गौतम बुद्ध ने एक नजर उस पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और बहुत ही सुहाना मौसम था। जंगल में तरह तरह के पक्षियों की आवाज वहां पर गूंज रही थी। मन का मंत्र। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वह आदमी कहता है कि हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है। यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, और इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है, और इसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। भला इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा उम्र का लगता है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियां देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो। वह अपने दिमाग में बहुत तनाव लेता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रखी है। लेकिन उनके लाख बताने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है और उसे कैसे उसके दिमाग से निकाला जाए। उसके लिए पहले तो मुझे यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है, और इसीलिए बुद्ध, मैं आपके पास आया हूं। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं। उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे पर देखते हैं, और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। ये सारी विधियां करने के बाद गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, मन का मंत्र, कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है।